आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक शब्द लेबोरेटरी को लेकर करते जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ देखिए मेरे मोबाइल पे भी ऐसे बहुत से संदेश आते हैं कि हेल्थ का चेकअप करवाओ, ये स्थितियों पर इतना रेट है, जो भी देखिए ये स्थितियां हैं। इसी लेबोरेटरी शब्द से ही मुझे मानसिक स्तर पर कुछ प्रेरणा हुई। देखिए, तन के स्तर पर आप और हम बार-बार अपने कुछ ऐसे परीक्षण करवाते रहते हैं। भले ही देखिए कहीं-कहीं कुछ ऐसे परीक्षणों की निंदा भी की जाती है कि अनावश्यक तौर पर ये करवाने को जोर दिया जाता है। हालाँकि हमारा वो देखिए विषय नहीं है। लेकिन ये परीक्षण कहीं न कहीं आपको हमारा एक मार्गदर्शन करते हैं। आपको पनपने वाली बीमारी की सूचना देते हैं। और यही मानसिक स्तर पर आपको हमें सत्संग करते हुए अपनी मानसिक स्थिति, अपनी कमजोरी का पता लगाना है, सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो इन सभी स्थितियों को फिर आपको हमें बोध होने लगेगा कि आपके हमारे जीवन में कहाँ कमजोरी है, कहाँ कमियाँ हैं। उस कमियों को आप और हम दूर करें। क्योंकि बार-बार हम अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। देखिए, ज्ञान की स्थितियाँ जैसे दर्पण है, अब दर्पण में यदि धूल-मिट्टी होगी, तो आपको वो दर्पण सही-सही स्थिति का बोध नहीं करवाता। ये विषयों की धूल जब आपके मेरे जीवन में आने लगती है, तो आप और हम अपने जीवन का अर्थ भूल जाते हैं। मनुष्य योनि देखिए कर्म योनि है, साधना योनि का अवसर है और साधना का अवसर आपको में जितना अधिक लाभदायक स्थिति में पहुँच सकते हो, पहुँचना चाहिए। जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है, मैच जीत जाता है। तो आप भी अपने जीवन का मैच जीतने के लिए अवसर का लाभ उठाएँ और अवसर का लाभ उठाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। उस स्थिति विशेष में आपको बोध होगा कि राजसी स्तर पर आप जितना भी धन, वैभव, संसारी पद, प्रतिष्ठा की स्थितियाँ इकट्ठी कर भी लेते हो, वो भी जीते जी कोई काम नहीं आती और मरने के बाद तो वैसे ही समाप्त समझी जाती। ये सभी स्थितियों का बोध तभी होता है ना जब आप ज्ञानमय स्थिति में रहते हो। अन्यथा भोग विषयों की परत को जब आप जमने देते हो तो फिर वो उस ज्ञान रूपी स्थिति पर वो परत इतनी मोटी हो जाती है, यानी कि वो धूल ही मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। तो फिर आपको हमें अपना ज्ञान कहो, सूरत कहो, अपने मनुष्य जीवन का महत्व वो फिर समझ नहीं आता। जीवन यूँ ही बीत जाता है। इन सभी स्थितियों को आप गंभीरतापूर्वक चिंतन करें समय के रहते हुए। इन सभी स्थितियों को मानसिक स्तर पर यानी कि अपने कार्यशैली की स्थितियाँ, मानसिक स्तर पर मन बुद्धि की स्थितियों का चिंतन करें, टटोलें कि हम कहाँ स्थित हैं और यथासंभव अपने कर्तव्यों, कर्मों का भी विशेष ध्यान रखें और साधना करना आरंभ करें। अन्यथा जैसा-जैसा प्रकृति के वातावरण में गुणों का बहाव होता है, जैसा आपका हमारा एक स्थूल शरीर के स्तर पर स्थितियाँ होती हैं, वैसे-वैसे फिर कर्म अपनी दिशा पकड़ते हैं और मरते समय जैसी-जैसी स्थितियाँ कारण शरीर में बन जाती हैं, उसके आधार पे अगली जूनी का निर्धारण होता है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझते हुए यथासंभव अपने अंतःकरण की स्थितियों पर थोड़ा जैसे लेबोरेटरी शब्द को आज हमने महत्व दिया है, अपने अंतःकरण का आप परीक्षण करिए। शाम को फिर मिलेंगे एक सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।